गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल से आपके साथ एक ऐसी अनूठी चर्चा शुरू की, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत एकाग्र होकर के सुना होगा और समय निकालकर उसका चिंतन भी किया होगा। मैंने कल कहा था कि प्रेम, ये प्रेम क्या है? प्रेम को समझने के लिए 3 बातें मैंने आपसे कही थी, एक प्रेमी, एक प्रेम और एक प्रेमास्पद। तो मैंने कल प्रेमी और प्रेमास्पद के बारे में चर्चा की थी। प्रेम की चर्चा अधूरी अभी हमने शुरू नहीं की थी। कोई भक्त बता सकता है प्रेमी किसे कहते हैं, अब प्रेमास्पद किसे कहते हैं? अगर बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कल आपने कितनी एकाग्रता के साथ सुना है। प्रेमी किसे कहते हैं बताइए? देखिए कोई भक्त बोल नहीं रहा, बोलिए उमाबाई जी। प्रेम करने वाला। बहुत सुंदर। प्रेमी माने प्रेम करने वाला, जीवात्मा। इसको और प्रेमास्पद जिसको हम प्रेम करते हैं वो प्रेमास्पद, जी, जिसे हम प्रेम करते हैं वो प्रेमास्पद, जी 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 जी। परमात्मा। आपने जो कहा ना राजकुमार जी, ये आपकी अपनी बुद्धि की खोज थी कि जीव और आत्मा, आत्मा को भगवान से प्रेम नहीं करना। समझ लीजिएगा, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि जो सुनते हो उस पे बुद्धि मत लगाओ, अपने शब्दों को ऐड मत करो, वरना गलती हम यही करते आ रहे हैं हर जन्म में। जितना सुनते हैं उस पे श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, अपने शब्दों में कोई एडिशन नहीं करना। हमने आपको कल भी निवेदन किया था, प्रत्येक कर्म का करने वाला मन। आत्मा को भगवान से प्रेम नहीं करना, आत्मा तो परमात्मा की गोदी में ही है।
सदा है, अजन्मा है, अमर है। बिगड़ा हुआ मन है, मन अभी हम लोगों का, तो प्रेम कौन करेगा? आपका मन। अभी प्रेम कहाँ कर रहा है? संसार में। क्यों? क्योंकि खुद को देह मानता है, इसलिए त्रुटि कर रहा है। हम सब लोग अपने माता पिता के दास हैं, पत्नी पति के दास है, पति पत्नी का दास है, हम बच्चों की सेवा करते हैं। तो क्या ये पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। इसमें छोटा सा पाप क्या वो समझ लीजिएगा। हम शरीर का संबंध मान के जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थ होता है। माता पिता में परमात्मा देखिए, पत्नी में पति में परमात्मा को देखिए, बच्चों में परमात्मा को देखिए। यही गोपी का प्रेम था। तो प्रेमी माने प्रेम करने वाला। हमने कहा था ये दास है, इसको एक पाठ पढ़ना है कि देना देना देना, सेवा करना। और प्रेमास्पद जिसकी सेवा करना है। प्रेम किसको करोगे? आप लोगों को लगता होगा हम मंदिर जाकर के भगवान से प्रेम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। वहां तो हम मांगने जाते हैं, प्रेम करने कौन जाता है? आप बताइए, प्रेम करने के लिए पहाड़ों पर जाएंगे, नदी नालों में जाएंगे? भगवान ने तो कहा, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान को प्रेम करने कहीं नहीं जाना। जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है उसको सदा महसूस करना, अपने साथ अनुभव करना, उसके निमित्त प्रत्येक कर्म करना। बस अब नोट करो जो बात कही है, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करोगे, ये प्रेम है। अब ऐसे कैसे करेंगे? हम दुकान अपनी चलाएंगे कि भगवान की? देखो कितना बड़ा पाप है। हम दुकान अपनी चला रहे हैं कि भगवान की? तो दुकान अपने साथ ले क्यों नहीं जाते? जो कमाते हो उसे तुम्हें कमाई समझते हो। अगर तुम्हारी कमाई है तो साथ क्यों नहीं ले जाते? आपका ये भी भ्रम कि हम अपनों के लिए छोड़ के जाते हैं। अपना कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी। जब पराया कोई है ही नहीं तो सब अपने ही हैं। ये छोटी सी गलती व्यक्ति अपनी बुद्धि का समर्पण नहीं करता। यही समर्पण है, यही शरणागति है। ये जो संसार में अजी हम प्यार किए जाएं और वो ना करें, हम ऐसे कोई बेवकूफ हैं? ये देख लो, सारा संसार ऐसा ही है। हम लोग रोज देखते हैं यही संसार में हो रहा है। संसार में बाहरी व्यवहार देख करके प्यार की परिभाषा करता है। व्यवहार को प्रेम कहते हैं संसार में। और व्यवहार तो घोर 420 है, धोखा है। आप देखिए, हम लोग कसमें खाते हैं 7-7 जन्म रिश्ते निभाने की। अभी पति को पता चल जाए इस मेरी पत्नी का उसके साथ कोई संबंध है, 1 सेकंड के अंदर वो 7 जन्म 7 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। ये प्रेम है। हमने परसों निवेदन किया था, प्रतिक्षण वर्धमानम, जिसके टूटने का पूरा कारण और टूटे नहीं वो प्रेम है। पूरा कारण हो टूटने का, अब प्रेम वो ही कहलाता है जो टूटे नहीं।
ध्वंस रहितम। यहां ऐसा प्रेम कहां है संसार में? स्वार्थ कहते ही आग लग जाती है। हम क्या स्वार्थी हैं? अरे बाबा, तुम्हें अभी स्वार्थ का पता नहीं है। अगर तुम्हें स्वार्थ का पता चल जाए तो असली स्वार्थ ही तो सच्चा प्रेम है। अभी हमें क्या पता स्वार्थ क्या है। फिर मैंने कहा जिससे प्रेम करना है वो प्रेमास्पद केवल भगवान है, वो सेवक नहीं हमारा। और देखिए, वो हमारा स्वामी है, हमारा पिता है, हमारा पति है, हमारा सब कुछ है। और वो हमसे कितना प्रेम करता है हमें ये नहीं देखना। हमें ये देखना है कि उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, हम उसके अनुसार कैसे जीवन चला सकते हैं। जो प्रेमास्पद बदल जाए वो प्रेमी नहीं हो सकता। एक ही शब्द में लाइन में नोट कर लो, जिसका प्रेमास्पद बदल जाए। हमारा तो हर जन्म में पति बदल जाता है, हर जन्म में पत्नी बदल जाती है। अरे बाबा, आप लोगों को कानों में बात जाती नहीं, करोड़ों कल्प जन्मों में अनंत पति अनंत पत्नी आप आ चुके हो। जिस जिस योनि में गए वहां एक पति पत्नी मिले, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिला कि उसमें परमात्मा है। ये ज्ञान इसी देह में मिलता है। ये ज्ञान इसी देह में मिलता है कि श्या राम मैं सब जग जानी, जित देखूं तित श्याम मई है। ये विवेक है। लेकिन हम फिर वापस अपनी बुद्धि में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। वो हमें जूते मारे जाए, हम उससे प्रेम किए जाएं। यही स्वार्थ है संसार में। दिव्य प्रेम जिसके पास हो उसी को प्रेमास्पद कहते हैं। वो दिव्य प्रेम परमात्मा का खजाना है, वो किसी के पास नहीं। कल मैं आपको सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रहा था। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान, देखिएगा, सुदामा सच्चा प्रेम करते हैं भगवान से। और जिससे सच्चा प्रेम जीव करता है परमात्मा से, तो परमात्मा उसके लिए क्या करता है? उसके चरण दबाता है, उसके चरणों को जल से नहीं आंसुओं से धोता है कोई संसार में ऐसा प्रेमी? आप बता दीजिए, ऐसा संसार में कोई प्रेम करने वाला कि जिसने रो करके अपनी पत्नी के चरण धोए हों? आप सोचिए, कृष्ण की ऐसी मग्न अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा कि स्वामी, आज आपका व्यवहार बड़ा विचित्र था। ऐसा लग रहा था आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर भी उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते, और वो अपने मित्र के आगमन पर, ये सूचना पर भाव विह्वल हो गए। भोजन छोड़कर नंगे पांव दौड़ने लगे। आप जिनको भी कोई दुख हो, कष्ट हो, चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहां तक कल भी मैंने कहा था, गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए।
और वही कृष्ण अपने मित्र के चरणों में घाव को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, कैसे रोए, बिलख बिलख कर रोए। और आप लोगों ने कितनी बार सुना है कि दीन बंधु दीनानाथ। हम दीन बन नहीं सकते, हमारे पास पैसा है, हम दीन क्यों बने? हम दीन नहीं बनते, हमें पैसे का घमंड है। तो देखिएगा, सच्चा प्रेम का कल एक एग्जाम्पल दिया। रुक्मणी कह रही है, कूटनीति राजनीति ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ विचारे उन्हें सारे त्रिलोक की संपदा समृद्धि देने जा रहे हो। अब आप बताइए, संत महात्मा तो हम लोगों को एक शब्द में सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। कहते हैं अमृत से पुत्रा। आप सब जानते हो, अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है। हम किसके पुत्र हैं? परमात्मा की संतान हैं। तो परमात्मा का जो भी कुछ है किसका है? वो हमारा है। एक सेकंड में भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान के नहीं बनना चाहते। हमारी अकल में अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं, बाज नहीं आते। ऐसा सोचते रहते हैं, वो ठीक है आप जो बोल रहे हो, लेकिन हमारे पंडित जी तो नीचे मंदिर में ऐसा बोल रहे थे। अभी शायद कोई और ऐसा मिल जाए। लोग वह क्या सोचते रहते हैं, शायद हमें कोई ऐसा मिल जाए जो उल्लू की लकड़ी घुमाए और हमें परम पद दिला के गोलोक में बिठा दे। आपके हृदय में भगवान से बड़ा कोई है संसार में? वो नहीं कर सकता। अब बताइए, भगवान भी नहीं कर सकते। ये तो संतों की कृपा है कि वो हम लोगों को आईना दिखाते हैं, जगाते हैं, चेतावनी देते हैं। लेकिन हम मूर्ख माया के नशे में, अहंकार में, मोह मद में इस कदर डूब चुके हैं कि उससे निकलना नहीं चाहते। बस कृष्ण ने इतना सा कहा, वो मेरे बालपन का मित्र है। आप भी तो भगवान के बालपन के मित्र हो। आपका बालपन खत्म हो गया क्योंकि आप जवान हो गए। हम सब जवान हो गए, हमने अपना परिवार बना लिया। और बालपन कौन है? जिसका हृदय बालक है, जो भगवान के साथ ही अपना संबंध मानता है। बताइए, आप ही हम लोग बालक थे। ये गंदगी अपने आप नहीं आई है, हमने अंदर घुसाई है। बाहर हमारे जानने वालों ने झूठा प्रेम जता जता के और हमने उसे अपने आप अंदर घुसाया है। ये जो हमारा अंतःकरण मलिन हुआ है, ये भगवान ने नहीं घुसाया है, हमने घुसाया है। रुक्मिणी ने इतनी सी बात को पकड़ा। अच्छा, अपने मित्र की बचपन की बातें। वो तो तुम्हारा मित्र बचपन में चने छुपा करके खा रहा था, गुरु माँ ने दिए थे बांट के खाने के लिए। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुक क्यों? ये जिज्ञासा सत्यभामा ने रखी। प्रेमास्पद कैसा होता है? जैसा प्रेमी होता है। अब प्रेमी कैसा होता है?
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हम दिखावे का प्रेम करते हैं, भगवान भी दिखावे का काम करते हैं। अंदर बैठे हुए हमारे पाप नोट करते हैं तो उसका फल देते हैं। हम खूब पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते हैं। तो सत्यभामा ने पूछा, ऐसे मित्र के लिए इतने भावुक क्यों? गुरु माँ ने चने दिए बांटकर खाने के लिए और उसने अकेले खा लिए तुम्हारे मित्र ने। ये जिज्ञासा, जैसे शिष्य अपने गुरु के सामने एक जिज्ञासा रखता है। कल मैंने आपको यही तिलक लीला सुनाई थी। अभी मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो प्रेमी और प्रेमास्पद की बातें बता रहा हूं। प्रेम तो मैंने कहा था ना, अनिर्वचनीय है, शब्द नहीं है उसके, पकड़ने की चीज है वो प्रेम क्या है। अब फिर पकड़िएगा। पहले रुक्मिणी को बताया कि मेरा बालपन का प्रेम है। अब सत्यभामा ने पूछा कि उसने तो तुमसे छुपके चने खाए और तुम इतने भावुक हो। तो कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने तो वो कार्य किया सत्यभामा कि सारी सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्र हो जाए। उसे ज्ञात था वो चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वो चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था उस ब्राह्मणी ने एक श्राप दिया था, जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। इसे प्रेम कहते हैं। सुदामा ने चने क्यों खाए? कि मेरा मित्र कृष्ण दरिद्र ना हो जाए, मैं दरिद्र रहूं खा करके। आप सोचिएगा, है कोई संसार में ऐसा कि जिसे पता चले भोजन में जहर मिला हुआ है और ये कहे तुम दो मित्रों में से एक को तो खाना ही पड़ेगा, और आप ये सुनकर के कि इसमें जहर है अपने मित्र को ना बताओ और खुद खा लो? है कोई संसार में ऐसा मित्र? सोचिएगा प्रेमी कैसा होना चाहिए। गोपियां ऐसी प्रेमी थी। सुदामा ने वो चने खाए सत्यभामा इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझसे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वो चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सारी सृष्टि को उसका ऋणी होना चाहिए। सारी सृष्टि को, बताइए, घर का हेड ऑफ द फैमिली ही दरिद्र हो जाए तो सारा परिवार ही दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने सारी सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को दरिद्र होना स्वीकार किया। मुझे कोई बता दीजिए, अगर आपको संसार में ऐसी मिसाल कोई आज तक मिली हो तो। रुक्मिणी सत्यभामा दोनों बैठी हैं। रुक्मिणी के मुख से अपने आप निकल गया इतना बड़ा त्याग। ये देखो त्याग की दूसरी मिसाल। अब तक तो मैंने आपको कहा था अपने पन का त्याग, अब त्याग का मतलब दूसरे का दुख भी अपने सर पे ले लेना। बड़ा कठिन है जीवन में। भगवत प्रेम को पाना इतना आसान नहीं है। तो क्या कहा
भगवान श्री कृष्ण ने मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, वो ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। क्यों? आजकल के तो ब्राह्मण लुटेरे होते हैं। आप देखो, जितने भागवत कथावाचक हैं वो सब क्या कर रहे हैं? मुझसे ज्यादा आप समझते हो। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जाने और दूसरे को ब्रह्म का ज्ञान कराए। और भगवान तारीफ कर रहे हैं, मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण ज्ञानी भी और त्यागी भी होते हैं। उनमें जल कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। आज बताइए कौन से ब्राह्मण मुझे बता दीजिए जिनमें जन कल्याण की भावना हो। कोई लाखों करोड़ों में एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।